हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपके पास मीथेन है। मीथेन का रिएक्शन X2 यानी हैलोजन से कराया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ HNO और हाई टेम्परेचर एंड यू आर गेटिंग अ मोनो सब्सटीट्यूटेड हैलाइड। ठीक है, जहां पे एक H को सब्सटीट्यूट कर दिया है X ने। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इस रिएक्शन में क्या होगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखो, की कॉन्सेप्ट की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो दिस इज बेसिकली हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है अल्केन का, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, वही तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए। तो चलिए उसको हम लोग फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इन जनरल इक्वेशन लिखूं तो मान लो ये एक अल्केन है जहां पे एक H मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा है ताकि उसको जब सब्सटीट्यूट कराऊं मैं तो वो आपको आसानी से दिखे। नाउ दिस रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ HNO और हाई टेम्परेचर, राइट। ये तो आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि हाई टेम्परेचर पे कराया हुआ है। तो वहां पे क्या होता है कि बच्चों RX सब्सटीट्यूट हो जाता है और साथ ही HX निकल जाता है। अब देखिए, चलिए इसका फटाफट थोड़ा सा मैकेनिज्म ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि आखिर ये रिएक्शन होती कैसे है। अब देखिए, इसका पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप में होता है। अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म की, तो जो पहला स्टेप है बच्चों, वहां होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप में जो फ्री रेडिकल है वो जनरेट होते हैं पहले। तो ये क्या होता है, एक्स एक्स। ठीक है, ये आपका कोई भी हैलोजन है, उसका रिएक्शन लेट्स से कि हमने HNO के प्रेजेंस में कराया, देयर विल बी होमोलिटिक फिजन ऑफ द बॉन्ड। यहां पर से आपको 2 एक्स रेडिकल मिलेंगे। जो दूसरा स्टेप है ये आपका इनिशिएशन का स्टेप था। ये इनिशिएशन था, यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। जो दूसरा स्टेप है हमारा वो है प्रोपगेशन का स्टेप। अब देखिए, प्रोपगेशन स्टेप जो है ना, इसका इंपॉर्टेंट है। प्रोपगेशन स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे ही अभी हम रिएक्टिविटी डिसाइड करेंगे। अब देखिए, जो RH है आपके पास, लेट्स से ये अल्केन है, इसका रिएक्शन X रेडिकल के साथ होगा। यहां से बनेगा R रेडिकल प्लस HX। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HX का फॉर्मेशन देखना है क्यों। अब देखिए, फ्री रेडिकल जो होता है ना, वो बहुत ही हाईली रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं। अब जैसे ही R रेडिकल जनरेट हुआ दूसरे X2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ये RH बनाएगा और फिर एक X रेडिकल बनाएगा और ये X रेडिकल फिर से किसी RH के साथ रिएक्ट करके ये R रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। और तीसरा स्टेप जो होता है वो बच्चों होता है टर्मिनेशन स्टेप का। टर्मिनेशन में क्या होता है, मैं आपको बनाने का एक तरीका बताता हूँ कि जितने भी रेडिकल है उन सबको मिला जुला के जो भी आपके पास बन पा रहा है वो बना दो। तो टर्मिनेशन स्टेप में ये एक, जैसे मान लो RR का फॉर्मेशन हो सकता है 2 R रेडिकल मिलके, या फिर एक R और एक X रेडिकल मिलके क्या बना रहे होंगे, यहाँ पे RX बना रहे होंगे, है ना। या फिर 2 X रेडिकल मिलके आपस में क्या बना रहे होंगे, X2 बना रहे होंगे। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। अब मैंने आपको बोला कि ये HX का फॉर्मेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इसके फॉर्मेशन पे ही डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या। अब देखो, जनरली क्या होता है कि फ्री रेडिकल स्पीशीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कोई भी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो मतलब जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, वो होता है प्रोपगेशन स्टेप। अब देखो बच्चों, यहाँ पे प्रोपगेशन स्टेप में HX का फॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल है। अगर मैं ये बोलूं कि HX का फॉर्मेशन जितना जल्दी हो जाए उतनी ही जल्दी ये रिएक्शन प्रोपगेट करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो हाइयर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ HX, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं कि हाइयर द स्टेबिलिटी ऑफ HX, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी HX की, है ना, उसी के ऊपर तो उसका फॉर्मेशन डिपेंड करेगा ना। हाइयर द स्टेबिलिटी ऑफ HX, फास्टर विल बी इट्स फॉर्मेशन, और फास्टर इसका फॉर्मेशन है तो इसका मतलब पूरे के पूरे रिएक्शन में जो रेट होगा वो फास्टर होगा। क्योंकि देखो, इसी स्टेप में R रेडिकल भी जनरेट हो रहा है जो कि वापस से आपका रिएक्ट करके वो RX बना रहा है जो आपका प्रोडक्ट है। अब देखिए, स्टेबिलिटी को डिफाइन करने का बेसिक सा मतलब है बॉन्ड इंथैल्पी से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी को इन शॉर्ट इस तरह से आप समझ सकते हैं दैट कि एक मोल बनाने में कितनी एनर्जी निकल रही है, एक मोल बनाने में नहीं, एक मोल बॉन्ड बनाने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है।
ठीक है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ना। तो हमने पाया है कि HF की स्टेबिलिटी HCl से कहीं ज्यादा है, HCl की स्टेबिलिटी HBr से ज्यादा है, और HBr की स्टेबिलिटी HI से ज्यादा है। ये ऑर्डर बच्चों किसका हुआ? ये हुआ बॉन्ड इंथैल्पी का ऑर्डर, या फिर यही ऑर्डर तो होगा स्टेबिलिटी का। ये बॉन्ड इंथैल्पी का ऑर्डर हो सकता है या फिर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो सकता है। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका फॉर्मेशन उतना जल्दी होगा। इसका मतलब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करें तो फ्लोरीनेशन का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीनेशन, एज कंपेयर टू ब्रोमिनेशन, एज कंपेयर टू आयोडीनेशन। मतलब F2 सबसे ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर और I2। दिस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इससे। ऑप्शन ए कह रहा है I2 का सबसे ज्यादा है, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन बी कह रहा है F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2, यही तो सही आंसर है। चलिए और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। वैसे सी में कह रहा है Br2 का, फिर ये नहीं अजीब सा कुछ लगा दिया इसने। और फिर डी में भी इसने क्या किया है कि F2 का सबसे कम रखा हुआ है, मतलब नॉट सबसे कम बट ब्रोमीन और क्लोरीन से कम रखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। So the correct answer for this given question is option B. I hope you understood this well. All the very best.